दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ लौकी। लौकी का मैंने छिलका हटा दिया है और लौकी को मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लौकी को मोटा कट किया है, आप चाहें तो लौकी को इससे भी पतला कट कर सकते हैं। और लौकी को मैंने इस तरह से पानी में करके रखा हुआ है ताकि लौकी ऑक्सीडाइज ना हो। लौकी को अब हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 से 4 भिंडी। भिंडी का ऊपरी हिस्सा मैंने हटा दिया है और भिंडी को मैंने बीच से कट करके इस तरह से 2 हिस्से में कर लिया है। आप चाहें तो भिंडी को 3 बराबर हिस्से में भी कर सकते हैं। भिंडी को अब हमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर से मैरिनेट कर लेना है ताकि दाल खाते वक्त भिंडी का स्वाद फीका ना लगे। तो भिंडी में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर हमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम इसमें पहले ही नमक डाल देंगे तो भिंडी में से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब बोल को हमें इस तरह से हाथ में पकड़ के इसे बिल्कुल अच्छे से टॉस कर लेना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि भिंडी के ऊपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग आ जाए। अब आप देख सकते हैं भिंडी के ऊपर मसाला बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम भिंडी को कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। अब एक दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप चने की दाल। और आज की इस दाल को मैं कम से कम 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने की दाल का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस दाल को 5 से 7 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 कप चने की दाल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दाल को हमें 3 से 4 बार टैप वाटर से बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेना है। अब एक प्रेशर कुकर में हमें डाल देना है धुली हुई चने की दाल। नमक डाल देना है हमें इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और नमक को हमें आगे चल के भी इस्तेमाल करना है, इसलिए आप यहाँ पर नमक को थोड़ा हिसाब से ही डालिएगा। हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल, ताकि दाल को प्रेशर कुक करते वक्त सीटी से दाल बाहर ना आए। दाल में अब हमें पानी डाल देना है। तो दाल में मैं डाल रही हूँ भर के 2 कप प्लस 1/4 कप। अब एक बड़ी स्पून की मदद से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और अब हम कुकर का लिड लगाएंगे और कुकर को हमें स्टोव पे चढ़ा देना है। प्रेशर कुकर को स्टोव पे चढ़ा के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और दाल को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दाल में 5वीं और आखिरी सीटी आ चुकी है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी। अब हमें कुकर को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम दाल को चेक करेंगे। चने की दाल को प्रेशर कुक करते वक्त अगर 5 सीटी में भी चने की दाल न गले तो आप इसमें हाफ कप पानी और डाल के दाल में 1 से 2 सीटी और लगा सकते हैं। अब हमें इस चने की दाल को एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। दाल को बनाने से पहले भिंडी को हमें शैलो फ्राई कर लेना है। तो पॉट को मैंने हल्का गरम रखा है। अब मैं पॉट में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें मसाला लगा हुआ भिंडी डाल देंगे और भिंडी को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो करीब 2 से 3 मिनट तक भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं भिंडी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम भिंडी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस सेम पॉट में हमें दाल बना के तैयार करनी है। तो दोबारा से पॉट में मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल। तड़के के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच हींग, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। हरी इलायची और बड़ी इलायची को इस्तेमाल करने से पहले क्रश कर लीजिएगा ताकि इन दोनों का फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 तेज पत्ता और आधा छोटा चम्मच जीरा। तड़के को तेल में बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। 1 इंच घिसा हुआ अदरक और 8 से 10 घिसा हुआ लहसुन। अदरक और लहसुन को मैं यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल में अदरक लहसुन को घिस के या फिर बारीक काट के इस्तेमाल करने से दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप अदरक लहसुन को इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी तेल में बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को हमें फ्राई करना है लाइट गोल्डन होने तक।
जब प्याज का कलर इस तरह से सुनहरा हो जाएगा तब हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का टमाटर, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को सिंपली ब्लेंडिंग जार में चला के प्यूरी फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला ऑल पर्पज होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे सब्जी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस भी ब्रांड का सब्जी मसाला खाना पसंद करते हैं तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मसालों के साथ साथ हमें इसमें लौकी को भी डाल देना है। पाउडर मसालों को डालते वक्त मैं नमक का इस्तेमाल करना भूल गई थी। नमक को मैंने आगे चल के इस्तेमाल किया है। जब आप मसालों को डालिएगा तभी तुरंत आप नमक को भी डाल दीजिएगा। अब इन सारी चीजों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिला देना है ताकि मसाला में लौकी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डाल के ढक के इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि लौकी सॉफ्ट हो जाए। तो करीब 10 मिनट के बाद मसाला भी फ्राई हो गया है, मसाले के सरफेस पे ऑयल आ गया है और लौकी भी अब थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है। और लौकी को जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होने में कसर बाकी रह गई है, जब हम इसमें दाल डालेंगे और दाल को पकाएंगे तो लौकी पूरी तरह से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, नमक का आप इस्तेमाल शुरुआत में ही कीजिएगा। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ शैलो फ्राई किया हुआ भिंडी। इन सारी चीजों को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी और 1 कप पानी डाल के हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। तो करीब 3 से 4 मिनट के बाद जब इसमें इस तरह से उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे प्रेशर कुक किया हुआ चने की दाल, 3 से 4 स्लिट की हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। एक बार इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। अभी आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा गाढ़ी है, तो दाल की कंसिस्टेंसी को हमें इस तरह से नहीं रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 कप पानी। 250 ml का मेजरमेंट कप है, तो मैंने यहाँ पर टोटल 750 ml पानी का इस्तेमाल किया है। और दाल की कंसिस्टेंसी को मैं पतला रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप दाल की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसमें 2 कप या फिर 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें हाई फ्लेम पे दाल को पकाना है ताकि दाल में एक उबाल आ जाए। जैसे ही दाल में उबाल आ जाएगा, दाल जब इस तरह से हाई फ्लेम पे उबलने लगेगा, तब हमें फ्लेम को मीडियम हाई करना है और मीडियम हाई फ्लेम पे ढक के हम दाल को 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। तो करीब 5 से 7 मिनट तक दाल को ढक के पकाने से आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। दाल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है, दाल बिल्कुल खाने लायक हो गई है। अगर आपको इससे भी गाढ़ी दाल पसंद है तो आप मीडियम हाई फ्लेम पे दाल को 3 से 4 मिनट तक और पका सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दाल परफेक्ट है। जब दाल बिल्कुल अच्छे से ठंडा होकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब दाल की कंसिस्टेंसी और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो उसके लिए अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब हम दाल को एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। दाल को मैं सर्व करने वाली हूँ जीरा राइस के साथ, इसलिए दाल की कंसिस्टेंसी को मैंने अपने हिसाब से इतना पतला रखा है। अगर आप दाल को पराठे या फिर रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप दाल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक और पका लीजिएगा, ताकि दाल की कंसिस्टेंसी इससे भी थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। तो अभी ये दाल पूरी तरह से बनके कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें दाल के ऊपर तड़का लगाना है, और ऐसा नहीं है कि आप इस दाल को बिना तड़के का नहीं खा सकते हैं। बिना तड़के का भी इस दाल का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। दाल का तड़का बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने हल्का गर्म कर लिया है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी में अब हमें डाल देना है 5 से 6 बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही साथ 4 सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को मैंने इस तरह से साबुत डाला है, आप चाहें तो लाल मिर्च को बीच से तोड़ के भी डाल सकते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे लहसुन को हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि लहसुन लाइट गोल्डन कलर का हो जाए।
लहसुन का कलर लाइट गोल्डन हो गया है और लहसुन का फ्लेवर देसी घी में अच्छे से आ गया है। तो अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब हम इसको छोड़ देंगे कुछ देर ठंडा होने के लिए। जब देसी घी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद हम तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे। घी ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिला के अब हम इस तड़के को दाल के ऊपर जल्दी से डाल देंगे। अब हमें दाल के ऊपर जल्दी से 1 से 2 चम्मच के करीब तड़के को डाल देना है और बाकी का बचा हुआ तड़का मैं पॉट में डाल दूंगी जिसमें मैंने दाल बनाया था। और स्पून की मदद से हमें इसे हल्के हल्के हाथों से ऊपर से मिक्स कर देना है ताकि दाल में तड़का मिक्स हो जाए। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे। लौकी और भिंडी वाला चना दाल तड़का खाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। आप इस दाल को सर्व कीजिए गर्मा गर्म घी लगी हुई चपातियों के साथ, पराठे के साथ, प्लेन राइस या फिर जीरा राइस के साथ। सभी चीजों के साथ इस दाल का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। आप घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज का ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है, रेलेवेंट लगा है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई रेसिपी के साथ।